नमस्कार, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ करने संबंधी योगी कैबिनेट के फैसले से देश के दूसरे राज्यों पर भी दबाव बढ़ गया है और अब यही मांग छत्तीसगढ़ से भी उठी है, जहां विपक्षी पार्टियों ने कर्ज माफी की मांग सरकार से की है। जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, उन्हें भी अब किसानों के कर्ज के बारे में सोचने को मजबूर होना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया इस बात से इंकार कर चुके हैं। अब क्या होगा इस मांग का नतीजा, करेंगे इसी पे चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी वादे किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल और जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में भी किसानों को ये लाभ देने की बात कही है। भूपेश बघेल ने कहा कि सीएम रमन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में भी किसानों की कर्ज माफी की मांग करनी चाहिए। भूपेश ने आगे कहा कि रमन सिंह को किसानों के लिए तत्काल बोनस देकर कर्ज माफी की घोषणा कर देनी चाहिए। बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा, तो वहीं अजीत जोगी ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनावी वादा निभा सकती है तो फिर छत्तीसगढ़ से ऐतराज क्यों है। यहां पर भी किसानों को धान पर 300 रुपए बोनस और 2100 रुपए समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो भी एरियस के साथ। यूपी के बाद बीजेपी शासित राज्यों को भी ये आस बन गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी कर्ज से मुक्ति देगी। इतनी जल्दी ये फैसला किसानों के हित में किया, दूसरी पार्टी के हैं, फिर भी इस कदम के लिए उनकी हम प्रशंसा करना चाहेंगे और साथ ही ये कहना चाहेंगे कि उसी पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। किसानों की 4 मांगे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने कई बार कही। पहली बात तो समर्थन मूल्य 2100 देना था, नहीं दिया। दूसरी बात बोनस 300 देना था, नहीं दिया। तीसरी बात कर्ज माफी करीब 4000 करोड़ है, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है 80,000 करोड़ के बजट में। उसको जैसा योगी जी ने किया है क्रमशः कर रहे हैं, उसको माफ करना चाहिए था। अब कांग्रेस ने तो जीवन में कुछ किया नहीं, कभी यूपी तर्ज, कभी बिहार तर्ज, कभी हरियाणा तर्ज। तर्ज क्या होता है? जो होगा छत्तीसगढ़ के तर्ज में होगा। जाए यहाँ पर सीएम रमन ने साफ कर दिया कि जो भी होना है वो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर होगा और इसके साथ ही उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में ये भी कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी जैसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों के लिए कर्ज से मुक्ति दिलाने की मांग कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण, कैसे देखा जाए, लगातार अब जो पार्टियां हैं दूसरी वो कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन सीएम रमन साफ कह चुके हैं कि इस तरह की फिलहाल कोई सोच नहीं है। कि जिस तरह से प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में किसानों की हालत इस समय काफी खराब है। अगर बात करें तो कहीं कि उनको मौसम की मात झेलना पड़ रहा है कि टमाटर उनके खराब हो गए हैं, कहीं फसल उजड़ जा रही है और उसके बाद जिस तरह से वो कर्ज लेते हैं, क्योंकि जब फसल उगानी होती है तो उसके पहले वे किसान कर्ज लेते हैं, उसके बाद खाद बीज उस कर्ज से लेते हैं और उसके बाद जब पैदावार होती है और पैदावार होने के बाद उस कर्ज को चुकाया जाता है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए या पिछले 1.5-2 सालों की बात की जाए तो लगातार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के चलते या गलत संचालन के चलते या कह सकते हैं सही तरीके से किसी योजना का क्रियान्वयन न होने के चलते इन किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर टमाटर की फसल बर्बाद हुई, उसके बाद अगर बात किया धान उठाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, अगर धान उठाव हो रहा तो उसका भुगतान किसानों को नहीं मिल रहा है। कई सोसाइटियों में धान रखा हुआ खराब हो जा रहा है। ऐसी तमाम दिक्कतें आ रही है और इसके बाद जब किसान कर्ज ले चुका है, उसे कर्ज चुकाने के लिए लगातार या तो सरकारी सोसाइटियों से उन्होंने कर्ज लिया है या निजी बैंकों से कर्ज लिया है या कहीं और भी जगहों से कर्ज लिया है, जिसके चलते वे कर्ज में डूब चुके हैं और उसके बाद उनसे कर्ज से निजात पाने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं होता है। अगर पिछले रिपोर्ट देखी जाए तो अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह बताया गया करीब 800 से ज्यादा किसानों ने प्रदेश में आत्महत्या की है, जिसमें ज्यादातर मामले यह रहे हैं कि उसमें जो कर्ज में डूबे किसान थे उन्होंने आत्महत्या की है और देश में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर रहा है कर्ज के मामले में, या कह सकते हैं जो किसान आत्महत्या कर रहा है उस मामले में देश में 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो कह सकते हैं प्रदेश में किसानों की हालत खराब है और यही फिर कैसे देखा जाए प्रवीण, जिस तरीके से जो आंकड़े कह रहे हैं वहां पर अगर गौर करें तो किसानों की हालत खराब है, किसानों के पास कर्ज था और अब भी कुछ ऐसे किसान हैं जो कर्ज में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, लेकिन वहीं दावे जो हैं सरकार की तरफ से कृषि कर्मण अवार्ड को लेकर जो दुहाइयां दी जा रही हैं, क्या ये माना जाए कि सिर्फ वो एक दिखावा है?
साफ तौर पर आंकड़ों को लेकर इसके पहले भी आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी पार्टियों जो अन्य राजनीतिक दल हो, उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है छत्तीसगढ़ सरकार। हर चीज में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसानों की बात की जाए, किसानों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सिर्फ आंकड़े, कागजी आंकड़े पेश किए जाते हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इसके पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा राज्य सरकार को पुरस्कृत किया गया किसानों के मामले में। उस समय यह कहना था कि इधर के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वह गलत दिखाया जा रहा है। तब कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गलत पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन आज चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और यही कारण के मामला और भी गंभीर हो जाता है कि अब लगातार विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर प्रवीण, लेकिन अगर देखा जाए सरकारें बदल गई लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले हैं। अब जो फैसला यूपी में आया है उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें, किसानों के नेताओं की बात करें, वो क्या कुछ चाहते हैं? क्या वो भी कर्ज माफी की तरफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनकी भी यही मांगे हैं? साफ तौर पर जिस तरह से यूपी में योगी ने जैसे सत्ता संभाला, उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए सोचा, किसानों के हित की बात की है, और किसानों के कर्ज माफ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो उन्होंने जिस तरह से यूपी में इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश से इस पहल का आगाज हो रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस पहल को लेकर जो यहाँ की राज्य सरकार है, वह जो मुख्यमंत्री है, वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यहाँ के किसानों की हालत से उनको अवगत कराएं, उनकी दुर्दशा या उनकी जो किसानों के ऊपर कर्ज लगा हुआ है, जो किसानों के ऊपर कर्ज के चलते आज किसान परेशान हो रहे हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या कर रहे हैं, इससे निजात दिलाने के लिए उम्मीद जाग गई थी कि अब यूपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर पहल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से चलेगा, दूसरे राज्यों का उदाहरण देना ठीक नहीं होगा। तो इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अभी वर्तमान की स्थिति में कहा जाए तो वर्तमान में किसानों का ऋण माफ नहीं होगा। जो उनका ऋण चल रहा था या तो लंबी अवधि के लिए कर दिया जाएगा या हो सकता थोड़ी बहुत रियायत दी जाए, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में किसानों का ऋण माफ नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि इस मामले को लेकर अगर देखा जाए, प्रदेश के मुखिया ने कहा कि कर्ज दिया जाता है, किसानों को ब्याज नहीं लिया जाता, लेकिन उसके बाद भी कर्ज में डूबा हुआ जो किसान है, अगर उसकी फसल अच्छी नहीं होती है, अगर मंडी के जो अध्यक्ष हैं वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं करते, सचिव और सरपंच अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, और उसके बाद किसान सारे हालातों का सामना करते हुए आखिरकार मौत को गले लगा लेता है, तो क्या इस ओर ध्यान दिया जाएगा प्रदेश सरकार की तरफ कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी जिनको दी गई है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं? उसे भी टटोलना जरूरी है। साफ तौर पर योजनाएं चलाई जा रही। धान की बात की जाए सबसे बड़ा, क्योंकि इस धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है, और हम धान की बात करें तो इस धान की योजना, जो धान खरीदी का ग्राफ बनाया गया है, जो धान खरीदने के लिए सोसाइटियां बनाई गई, इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी अनियमितताएं देखने को मिलती है। कहीं किसान तौल को लेकर परेशान रहते हैं, कहीं उनके फसल में नमी ज्यादा दिखाई जाती है, धान लेने के बाद भुगतान नहीं किया जाता है या तो फिर किस्तों में किया जाता है। ऐसी तमाम दिक्कतें जिसको लेकर किसान परेशान है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाए, इसको लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। केंद्रीय मंत्री भी एक बार आ चुके हैं छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में धान खरीदी को लेकर पीडीएस की बात की जाती है, नंबर 1 पे दूसरे प्रदेश के मंत्री यहाँ पर आते हैं पीडीएस की बात करने के लिए, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें धान खरीदी को लेकर उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम गड़बड़ है, जिसके चलते इतनी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जो संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी ने, उसमें कहा गया था कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए किया जाएगा, इसके अलावा 300 रुपए बोनस देने की बात की थी, लेकिन आज वह संकल्प पत्र भी किनारे कर दिया गया है और किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए प्रवीण, कह सकते हैं कि जब सरकार ने जिस तरीके से संकल्प पत्र में जो कुछ वादे किए थे, अगर वो पूरे नहीं किए गए तो सरकार से कर्ज माफी की मांग की उम्मीद रखना काफी बेमानी सी लगती है। और अगर पिछले दिनों के हालातों पर हम नजर डालें, टमाटर सड़क पर फेंका गया, धान के लिए काफी परेशान रहे किसान, बारदाने की सही व्यवस्था नहीं कर सकी सरकार। लेकिन इस ओर अगर जांच की बात की जाए तो कहा जाता है कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर साल ऐसे हालात अगर बन रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि सरकार सो रही है? साफ तौर पर यह कहेंगे सरकार सो रही है कहना गलत होगा, क्योंकि मंत्री है, वे जाग रहे हैं, वे चाहते हैं कि वह क्रियान्वयन योजनाओं का अच्छा हो और मंत्रियों के द्वारा जो किसानों को राहत देने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन उसकी क्रियान्वयन की जवाबदारी सीधे तौर पर बड़े अधिकारियों की होती है, जो सचिव स्तर के होते हैं, संचालक स्तर के होते हैं। वे लोग योजनाओं को किस तरीके से कानूनी तौर पर उसका क्रियान्वयन किया जाए, उसको लेकर जवाबदारी उनकी होती है। मंत्री सिर्फ दावे कर देगा कि हम इस व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे, लेकिन उसका भुगतान किस तरीके से किया जाए, उसके लिए राजस्व कहां से आएगा, इन सभी चीजों को लेकर अधिकारियों की जवाबदारी होती है कि उसका लाभ किस तरह से लोगों को पहुंचे।
अगर बात की जाए मंत्री की अच्छी हो, मंत्री की मंशा होने के बावजूद उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी दोषी है। कुछ हद तक क्या कह सकते हैं कि मंत्रियों की मंशा पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि मंत्री इस मामले पर विचार करने की बात नहीं कहते हैं कि किसानों कर्ज के चलते मौतें ना हो, किसान कर्ज से परेशान हो, इसको लेकर कुछ पहल करेंगे, ऐसा नहीं कहते। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से चलेगा, मतलब जो सरकार चला रही उसी हिसाब से चलेगी, आने वाले समय में इसको अपने हिसाब से चलाएगी, दूसरे प्रदेशों से उनको उदाहरण नहीं लेना है। तो कह सकते हैं किसानों को लेकर अभी की स्थिति में बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो छत्तीसगढ़ से भी कर्ज माफी की मांग उठी है। भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है। वहीं अजीत जोगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसानों का कर्ज सरकार माफ करे, इस तरह की मांग उठाई है। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से साफ हो गया है कि फिलहाल कर्ज माफी का कोई इरादा नहीं है। हमारी चर्चा बनी रहेगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।